हनुमान जी निर्णय किए कि दिन में जाना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश करूंगा, संध्या के समय अंधकार हो जाएगा तब प्रवेश करूंगा। संध्या के बेला हनुमान जी महाराज छोटा सा, यहां मसक कहा गया है, मसक यानी मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी। मसक का एक और अर्थ होता है, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे का जो आकार होता है उस आकार का नाम मसक है। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा है, स्वरूप हनुमान जी का वानर का ही है, आकार छोटा कर लिया, बिल्ली के नवजात बच्चे का आकार बनाकर छोटा सा रूप, और दबे पांव हनुमान जी लंका में संध्या बेला में प्रवेश करने लगे। बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चले सी मोहिनिंदरे, सो कह चले सी मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर बैठी है, और संयोग बस कहिए लंकिनी ने हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया, जोर से चिल्लाई, दबे पांव लंका में चोरी करने जा रहा है, तू जानता नहीं सठ मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कहा, हनुमान जी को आया आवेश, रूप धारण किए विशाल, मुष्टिका बांधे, लंकिनी के सर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। मुष्टिका एक महाकपि हनी, हनी मने, हनी मने बुझाता है आपको? हनी बुझाता, हनी मने धर देना, दबा के। मुठिका बांधे एक, छोटा मोटा नहीं, महाकपि, मुड़िया पकड़ के उसका एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना देखा है आपने? गुलाटी मारना, हम लोग छोटे थे तो बचपन में गुलाटी मारते थे, यहां से लपेटते लपेटते वहां तक चले जाते थे। मारे हो कभी? पंडित जी आप मारे गुलाटी? अभी मारते हैं? मां बच के मारिए, कमर उमर कहीं खसक जाएगी, कथा वथा करनी है। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर अपमत धरनी। हनुमान जी महाराज खून की उल्टी मारे, हनुमान जी महाराज लंकिनी खून की उल्टी की और उतनी दूर तक चली गई। हनुमान जी गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा, कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकिनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा, उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया ना मैं बता नहीं सकती, इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि सेहि, शयन किए देखा परंतु कपि सेहि। मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए, जहां जाते थे
वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था, और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे, उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा, बुजुर्ग लोग जब दही पीते खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सजन करवासा। लंका में भगत जी। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया हो। आप भगवान के कार्य में निकलिए, परमार्थ में निकलिए, सत्य मार्ग पर निकलिए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। समय समय पर, स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका कार्य जीवन में पूर्ण होता रहेगा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं गए थे, विभीषण जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? पता है क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे, जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने, हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं। इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया, लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलियाम राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहां राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है, और आप खुलियाम राम राम बोल रहे हैं। किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक, कुशल है ना, आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। यहां पर विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया है। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे? ये बात अच्छी नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। बार बार मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं। आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले हम लोग बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां कथा गा रहे थे। तो एक
85 वर्ष के बाबूजी मिलने आए हमसे, कमरे में आए। अवस्था देखकर मैंने प्रणाम किया, उनको कुर्सी दी बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठे और उनका पहला वाक्य, महाराज जी हमारे पर भगवान की कब कृपा होगी। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज आप? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी 85 रनिंग है। हम कहे बाबूजी आपकी उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, ये क्या भगवान की कम कृपा है आप पर कि आप यहां बैठे हैं? ये कृपा नहीं है। आप बिना लाठी लिए आ गए यानी घुटना सही है, कान में ठेपी नहीं लगा है यानी कान सही है, आंख में चश्मा नहीं पहने हो। बोले महाराज आंख सही है, अभी दांत असली है कि नकली? बोले महाराज असली है। उनका भगवान कैसे कृपा करेंगे? यदि इतने पर भी हमको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात याद रखिएगा, रात को हम सोते हैं और सवेरे जग गए, ये भगवान की कृपा मानिएगा अपने पर। कई लोग सोते सोते चले जाते हैं, रात को सवेरे जग जा रहे हैं, कृपा है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रहिए आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। तरुपल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया, सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं, आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा। रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार विलोक मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार देख लो मुझे। सीता मैया ने तिनके का ओट लगा लिया। तिनका समझते हैं ना, कण। अब आप पूछोगे कण से क्या होगा महाराज? सीता जी का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहां मिलता है? धरती पर। इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो गया। जब पापी मां के सामने आया तो मां ने अपने और पापी के बीच में अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। मां कहना चाहती है दुष्ट मैं अकेली नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ है, तुझे लज्जा नहीं आती निर्लज्ज? एकांत में तूने मेरा हरण किया था रावण, तू वीर नहीं है। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मेरा हरण करता तो मैं तुझे वीर मानती। निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर बताने में? अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं और भगवान सूर्य है, उन सूर्य की आगे तेरी क्षमता खद्योत के समान नहीं है। रावण सुना आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा आज। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थीं उनमें मुख्य राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, त्रिजटा जी राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त है, राम भक्त सीता जी के साथ रहेगी तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा समझाओ सीता को, यदि 1 मास के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो। अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जाई। एक स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर चला आया है। बानर जैसे बोला ना, हनुमान जी सावधान हो गए, कहीं मुझे देख तो नहीं लिए, लगे सुनने हनुमान जी। त्रिजटा कहती है कि एक सपने में देखा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, सेना को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण टकला हो गया है, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, रावण गधा पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में जहां देखो राम जी के नाम का ही जय जयकार हो रहा है। मैंने सपना देखा है आज। और इतना ही नहीं, त्रिजटा कहती है कि 4 दिन के भीतर यह सपना सत्य होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी। ऊपर बैठे हनुमान जी सुन लिए। क्या सुने? बानर ने लंका जला दिया, ठीक है प्रभु, सेना को मार दिया, ठीक है प्रभु, रावण के 20 भुजाएं कट गईं।
हनुमान जी बोले ये सब तो हमको विभीषण जी जामन जी बोले नहीं थे करने के लिए, लंका जलाने के लिए, सेना मारने के लिए। लगता है इसको सपना देकर और भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाया है कि बेटा इसमें से जो जो कर सकते हो पूरा करके आना। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, थोड़ा तो कर ही दूंगा, जलाने वाली बात है जला दूंगा, निशाचरों को मारना है सेना को मार दूंगा, लपेट के मारूंगा। हाँ, रावण को टकला करना है, उसकी भुजाएं काटनी है, तो जामवंत जी ने मना किया है हमको कि रावण को टच मत करना। तो ये जो काम है प्रभु आप आने पर करिएगा, इसके पहले वाला हनुमान करके आएगा। हनुमान जी निर्णय कर लिए। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से। त्रिजटा जी ने कहा निसिन अग्नि मिल सुन सुकु, रात में अग्नि मिलने वाली लंका में नहीं है। क्यों? यहां कोई पकाता ही नहीं है, सब कच्चे कच्चे खा लेते हैं। त्रिजटा जी समझा के गई। सीता जी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की इस व्याकुलता को देखकर हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ले गए थे। भगवान की मुद्रिका कहां लेके गए थे? हाथ में पकड़े थे ना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, माही प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। देखिए बच्चे के लिए, बच्चे माने छोटे बच्चे के लिए और बानर के लिए, इन दो के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोटे बच्चे को देखिए कुछ भी पाएगा मुंह में डाल लेगा, अब वही स्थिति बानर की है, बानर कुछ भी लेगा मुंह में डाल लेगा। सबसे सुरक्षित स्थान हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में रखे थे, ऊपर से नीचे गिरा दी, सोना पीले रंग का, दूर गिरा मुद्रिका। सीता जी ने देखा, मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई और दौड़कर मां ने उठाया। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन तुरंत उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये अजेय है, भगवान कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, लेकिन यहां आई कैसे ये? मां जैसे सोच में पड़ी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा सुनते ही माता का सारा दुख समाप्त हो गया। और जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? क्या कहा? भाई, क्या चौपाई क्या है वो? श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहे सो प्रगट हो तकिन भाई। भाई। अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो माई का बेटा हूं, माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी सामने मां के कूद पड़े। मां का एक स्वभाव आपको बताऊं, सीता मैया ना
बंदर की फोटो से डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखी। आज तो सही का वानर आ गया है। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे आए, मारे भय के सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ लिया। अब आप किसी के सामने जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा? मां ने मुख मोड़ लिया तो हनुमान जी बोलने लगे, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, एकदम उचित किया मां आपने। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटा का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं मां। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां रामदूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान के। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां, और ये मुद्रिका मैं ही भगवान के पास से लाया हूं। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, सीता मैया को विश्वास हो गया। क्यों? सीता जी इसी नाम से राम जी को बुलाती थी। और सीता जी को यह नाम दिया किसने था? पार्वती मैया ने। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, मां समझ गई कि ये भगवान के अंतरंग भाव का सेवक है। लेकिन ये तो वानर है, प्रभु नर है। मां ने बताया, ये बताओ हनुमान, तुम तो वानर हो और प्रभु नर है, ये वानर और नर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा? बाली और सुग्रीव वाली कथा। मां को विश्वास भया। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया। कहा, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है मां, धीरज धरो। कपियों की सेना के साथ प्रभु मेरे आएंगे, और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, मेरे प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात है मां। अरे मां क्या बताऊं, दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई। आपका बेटा हनुमान अभी आपको उठा कर ले जाता, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं, इतने बड़े हैं केवल, अम्मा की गोद में बैठे हैं, बोले मैं आपको उठा कर ले जाता। मां सोची इसको उठाकर मैं बैठी हूं और ये कह रहा है कि मुझे उठाएगा, देखने में टैया भर का है और इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो मां ने कहा, अच्छा उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज ये तुम्हारे ही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है, असली देखना है आपको। हनुमान जी से पूछा तो मां ने कहा, दिखाओगे? अभी दिखाता हूं। हनुमान जी थोड़ी पीछे भय, और जो विराट रूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, वही विराट रूप आज मां के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी मां के सामने लगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लिए। मां बोली, अरे बाप कितना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये मेरा सबसे छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कोई देख लेगा। इतना बड़ा? मेरे बेटे में तो बहुत बल है भाई। हनुमान जी रोने लगे, कहे, मां अभी अभी जो आपने बोला ना मां, बल, हमारे में बल नहीं है मां। नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हमारा इतना ही बल है मां कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सके बस। और एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना, तो अपने हाथ से अपना अपना पीठ थपथपा लेते हैं, क्या छलांग लगाया है आज हमने, इससे अधिक बल नहीं है मां। लेकिन हां एक वस्तु है, भरोसा है हमें, अपने प्रभु के बल पर भरोसा है, उनके प्रताप पर भरोसा है। मां गरुड़ सांप को खाते हैं, गरुड़ यानी गिद्ध सांप को खा जाते हैं, लेकिन मां यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना निवाला बना सकता है। मां ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने भरोसे नहीं करते, अपने भगवान के भरोसे करते। हमारे में बल नहीं है मां। जैसे हनुमान जी ने ये बात कही मां से कि मां हमारे में बल नहीं है, मां ने कहा रुको, अभी अभी तुम्हारी मां तुमको बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो
आत बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक हो। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आशीर्वाद मिला, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और अंत में सीता जी ने कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बहुत कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी ने सुना ना, हनुमान जी लगे नाचने, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी मां से कहते, मां मुझे बहुत भूख लगी है, अशोक वाटिका में बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो खा लूं। मां ने कहा, बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोही नहीं। कब उनका मुझे भय नहीं रहा मां। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं कितना बल आ गया है मेरे में, तो यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दे दो। मां ने तो हनुमान जी का बल देख ही लिया था, उनके विराट रूप को। तो मां ने कहा, ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, अब पहले छक के खाएं पेट भर के, और उसके बाद रखवालों को दिखा दिखा के तोड़ना शुरू किए। देखते थे कि रखवाले हमको देख रहे हैं तो तोड़ के दिखाते थे, दिखा के खाते थे। तो एक रखवाला बोला कि अपने सरदार से, एक बानर आया है तोड़ रहा है, बोला तोड़ने दो, कितना खाएगा, खाने दो, मत देखो उधर। हनुमान जी बोले, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब हनुमान जी फर्क पड़ाने के लिए अब पेड़ों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खाए से फल तरु तोड़ है लागा